तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम आज की एक और नए वीडियो में शुरुआत करेंगे, जो कि आप लोग का पता होगा कि आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे हिस्ट्री क्लास में। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा प्रश्न आप लोगों का परीक्षा में मैच कर रहा है, और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि 1 से 50 तक कितना अच्छा प्रश्न है। और आप लोग को पता होगा कि आपका भाई जो भी प्रश्न लाता है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, वो जो कि आप लोग का बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके यहाँ पे मतलब लिया जाता है आप लोगों के बीच में यहाँ पे लिया जाता है। तो आप लोग इसको पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा सही से इसको देखिए, और जाके परीक्षा में अपने बढ़िया से बढ़िया अंक करके और स्कोर करके आइए, और आप एक अच्छा अधिकारी बन के आइए। तो चलिए आज का ये पहला प्रश्न है, और देखिए आप लोग का ये पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो बताइए, ऑप्शन ए में है कनौज, ऑप्शन बी में है धानेश्वर, ऑप्शन सी में झांसी, ऑप्शन डी में है तंजौर। तो आप लोग देखिए बहुत ही एक सिलेक्ट किया हुआ एक मतलब क्वेश्चन है, तो जो कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से आप लोग 50 का आंसर दीजिए, और बता दे भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ यानी थानेश्वर, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 51 नंबर प्रश्न पर। देखिए, और 51 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है, 51 नंबर प्रश्न है कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में है माधव। तो बताइए 51 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 51 का भाई जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया हुआ होगा इसका बिल्कुल सही होगा, यानी बाणभट्ट। इसी तरह से हम ला देंगे 52 नंबर प्रश्न पे, और देखिए 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए में रत्नावली, ऑप्शन बी में है नागानंद, ऑप्शन सी में है हर्षचरित, ऑप्शन डी में है प्रियदर्शिका। तो बताइए 52 कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और 52 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे हर्षचरित, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 53 नंबर प्रश्न पे। देखिए 53 नंबर प्रश्न नंबर कह रहा कि हर्षवर्धन ने शासन काल में किसी चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए में है फाहियान, ऑप्शन बी में है हेनसांग, ऑप्शन सी में है इतसिंग, ऑप्शन डी में है तारानाथ। तो बताइए 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हेनसांग। आप लोग पता होगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो आया था उसका नाम क्या था, हेनसोंग था। तो आप लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसी तरह से मिलाएंगे 54 नंबर प्रश्न पर। देखिए 54 नंबर प्रश्न में हम लोग कह रहा कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। ऑप्शन ए में गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी में है मैत्रेय, ऑप्शन सी में है शिव पार्वती, ऑप्शन डी में है सूर्य। तो बताइए 54 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 54 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट है, यानी शिव पार्वती। इसी तरह से मिला देंगे 55 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 55 नंबर प्रश्न में हम कह रहा कि प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी। बताइए, ऑप्शन ए में है आदित्य वर्धन, ऑप्शन बी में है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी में है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में है बाणभट्ट। तो बताइए 55 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 55 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया, हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आ जाएंगे 56 नंबर प्रश्न पे। देखिए 56 नंबर प्रश्न नंबर कह रहा कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन ए में तक्षशिला, ऑप्शन बी में है विक्रमशिला, ऑप्शन सी में नालंदा, ऑप्शन डी में है मगध। तो बताइए 56 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 56 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया नालंदा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से लगेगा 57 प्रश्न पे। देखिए 57 प्रश्न में कह रहा कि हर्ष और पुलकेशन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में है नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन बी में सौराष्ट्र सीमा पर, ऑप्शन सी में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर, ऑप्शन डी में है गोदावरी के तट पर। तो बताइए 57 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और 57 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी नर्मदा नदी के तट पर। इसी तरह से 58 प्रश्न है। देखिए 58 प्रश्न में कह रहा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, ऑप्शन ए में है ननुक, ऑप्शन बी में है गोपाल, ऑप्शन सी में है विद्यालय, ऑप्शन सी में है और सॉरी ऑप्शन डी में है वासुदेव। तो बताइए आप लोग 58 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 58 भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिलाएंगे 59 नंबर प्रश्न। देखिए 59 नंबर प्रश्न हम लोग का कुछ मध्यकालीन भारत का इतिहास से कुछ भी क्वेश्चन मतलब लिया गया, जो कि सिलेक्टेड मतलब क्वेश्चन है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी मतलब देख लेते हैं। और इसमें है कि 59 नंबर प्रश्न कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए में है कि 722 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है कि 825 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1025 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1027 ईस्वी में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा, अगर आप जानते हैं तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये को लगाएंगे 722 ईस्वी में, जो कि 722 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मोहम्मद कासिम था वो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, जो कि अरबों ने भारत पर आक्रमण करना चालू किया। तो 712 ईस्वी में जो कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो चलिए हम लोग इस जान लेते हैं 7वां प्रश्न पे। और देखिए 7वां प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। ऑप्शन ए में है अलबरूनी, ऑप्शन बी में है फिरदौसी, ऑप्शन सी में है कुतुबी फारूकी, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 60 का बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया वो होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 61 नंबर प्रश्न पे। देखिए 61 नंबर प्रश्न में कह रहा कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी में है मोहम्मद गौरी राणा सांगा, ऑप्शन सी में है मोहम्मद गौरी राणा कुंभा, ऑप्शन डी में है मोहम्मद गौरी राणा और रतन सिंह। तो बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और आप लोग बता दें जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये लगा है वो होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस तरह से हम लाएंगे 62 नंबर प्रश्न में। देखिए 62 नंबर प्रश्न में कह रहा कि भारत में तुर्क साम्राज्य राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में फिरदौसी, ऑप्शन बी में है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी में है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी में बख्तियार काकी। तो बताइए 62 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और 62 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ उसको बिल्कुल करेक्ट हो यानी मोहम्मद गौरी। इसी तरह से हम लाएंगे 63 नंबर प्रश्न पे। 63 नंबर प्रश्न में कह रहा कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन ए में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में इल्तुतमिश, ऑप्शन डी में है गयासुद्दीन बलबन। तो बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 63 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाख बख्श की उपाधि दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो आप लोग का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आएंगे 64 नंबर प्रश्न पे। और भाई क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा, आप लोग पूरा 50 प्रश्न आप लोग देखिएगा। तो इसमें है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण मतलब करवाया था। तो बताइए कौन करवाया था। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली के इकलौती क्या थी मतलब महिला सुल्तान थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। इसी तरह से मिलाएंगे सी में बलबन, ऑप्शन डी में आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 64 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी तरह से मिला देंगे 65 नंबर प्रश्न का। देखिए 65 नंबर प्रश्न में कह रहा ये सब दिल्ली के शासक हैं जो कि इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिलगानी था। ऑप्शन ए में घुड़शाला के संगठित सवार, ऑप्शन बी में 40 सरदार का दल, ऑप्शन सी में है शासन के मुख्य उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी में है व्यापारी संगठन। तो बताइए 65 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 65 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या बी लगा हो उसका बिल्कुल सही होगा यानी 40 सरदार का दल था। उसी तरह सुना देंगे 66 नंबर प्रश्न में। देखिए 66 नंबर प्रश्न में कह रहा कि एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। बताइए ऑप्शन ए में इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन बी में है ऐबक के द्वारा, ऑप्शन सी में बलबन के द्वारा, ऑप्शन डी में है अकबर के द्वारा। तो बताइए 66 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और आप लोग जानते हो कि भाई एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 67 नंबर प्रश्न पे। देखिए 67 नंबर प्रश्न में कह रहा कि भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के मतलब समय में, ऑप्शन बी में महमूद गजनवी, ऑप्शन सी में महमूद गौरी के बीच में, ऑप्शन डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ 67 का। तो आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था भारत पर अरबों का आक्रमण। तो उसी तरह इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 68 नंबर प्रश्न पे। देखिए 68 नंबर प्रश्न का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलवाया था। बस बताइए ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में है बलबन, ऑप्शन सी में है ऐबक, ऑप्शन
डी में है अकबर। तो इससे ऐसा प्रश्न में मतलब बहुत ही बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन मतलब डाले हैं, और जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए 98 कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया वो इल्तुतमिश उसका भी वो सही हो जाएगा। इसी तरह से हम ला देंगे 69 नंबर प्रश्न पे। देखिए 69 प्रश्न नंबर का ये रहा कि सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा। ऑप्शन ए में इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन डी में है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए 69 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, और 69 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 70 नंबर प्रश्न में। देखिए 70 नंबर प्रश्न में ये रहा कि अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। बताइए ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी में है केकूबाद, ऑप्शन डी में है इल्तुतमिश। तो बताइए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, और 70 का वो क्या होगा इसका सही होगा बताइए। 70 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बलबन, देखिए आपको गयासुद्दीन बलबन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि यही लॉ और रक्त का नीति अपनाया था। तो इसी तरह से हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखिए 71 नंबर प्रश्न लगाया था। तो ऐसे इसको आप लोग देख लीजिएगा, मतलब दिख रहा है, हम इसको पढ़ देते हैं कि प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है बलबन, ऑप्शन सी में है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी में है फिरोज तुगलक। तो बताइए 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, और जिसने इसका ऑप्शन क्या बलबन, यानी जो लॉ और रक्त का नीति अपनाया था, यही क्या था प्रसिद्ध फारसी और पर्व जो नौरोज का त्यौहार मतलब मनाते हैं, ये बलबन ही शुरू किया था। इसी तरह से मिला देंगे 72 प्रश्न पे। 72 प्रश्न में कह रहा कि 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद कौन शासक बना। ऑप्शन ए में है रुकनुद्दीन, ऑप्शन बी में है महमूद मंसूर, ऑप्शन सी में है बहाउद्दीन, ऑप्शन डी में है केखू केखुर सराव। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 72 का, और जिसने भी इसका ऑप्शन क्या सी लगाया हुआ यानी बहाउद्दीन उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 73 नंबर प्रश्न। देखिए 73 नंबर प्रश्न में कह रहा कि सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। बताइए ऑप्शन ए में जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी में शेरशाह सूरी। तो बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, और 73 का भाई जिसने इसके ऑप्शन में बी को लगाया हुआ उसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इधर समझा देंगे 74 प्रश्न पे। देखिए 74 प्रश्न का ये रहा 74 प्रश्न में कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया। बताइए ऑप्शन ए में 2/3, ऑप्शन बी में है 3/4, ऑप्शन सी में है 1/3, ऑप्शन डी में है 3/2। तो बताइए 74 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, और 74 भाई जिसने इसका ऑप्शन क्या बी लगाया होगा 3/4 उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मिला देंगे 75 नंबर प्रश्न पे। देखिए 75 नंबर प्रश्न वगैरह कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान एवं मुश्ताक राज की स्थापना की यह संबंधित था। ऑप्शन ए में है राजस्व विभाग से, ऑप्शन बी में है खमस के निर्धारण से, ऑप्शन सी में है बाजार नियंत्रण से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 75 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, और 75 के बाद भाई जिसने इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन ए लगाया नहीं राजस्व विभाग से, उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 76 नंबर प्रश्न पे। देखिए 76 प्रश्न वगैरह कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए बताइए, ऑप्शन ए में है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी में है मलिक काफूर, ऑप्शन सी में है बाजू बाबरा, ऑप्शन डी में है तानसेन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 76 का, और जिसने इसका क्या ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है अमीर खुसरो उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 77 प्रश्न में। देखिए 77 प्रश्न वगैरह कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है मलिक काफूर, ऑप्शन बी में है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में से कोई। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 77 का, और 77 के बाद जिसने इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर इसका सी लगाया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरह से मिला देंगे 78 प्रश्न पे। देखिए 78 प्रश्न में कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए में है जौना खां, ऑप्शन बी में है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी में है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी में है गैसुद्दीन तुगलक। तो बताइए 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा,
और 78 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी लगा होगा, गयासुद्दीन तुगलक उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह समझा देंगे। 79 नंबर प्रश्न पे देखिए, 79 नंबर प्रश्न वगैरह कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे। ऑप्शन ए में क्या है, राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन बी में सांकेतिक मुद्रा, ऑप्शन सी में खुरसान अभियान, ऑप्शन डी में इनमें से। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया होगा उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह समझा देंगे 80 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 80 नंबर प्रश्न नंबर कह रहा कि दीवान एक कुही किस विभाग का दूसरा नाम था। ऑप्शन ए में है राजस्व विभाग, ऑप्शन बी में है कृषि विभाग, ऑप्शन सी में है विदेश विभाग, ऑप्शन डी में है गुप्तचर विभाग। तो बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ, जो कि दीवान एक कुही किस विभाग का दूसरा नाम था बताइए। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या कृषि विभाग लगाया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुनवा देंगे 81 नंबर प्रश्न। देखिए 81 नंबर प्रश्न का ये रहा कि इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। ऑप्शन ए में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 81 के बाद जिसने इसका क्वेश्चन नंबर क्या ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया हुआ उसका बिल्कुल सही हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इस तरह सुना देंगे 82 नंबर प्रश्न पे। देखिए 82 नंबर प्रश्न कह रहा कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में इब्न बतूता, ऑप्शन बी में है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी में हसन निजामी, ऑप्शन डी में है मिनहाज। तो बताइए 82 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और 82 के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन में इसका ये लगा होगा नहीं इब्न बतूता उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉक कर देते हैं इसका यानी इब्न बतूता इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह समझा देंगे 83 नंबर प्रश्न पे। देखिए 83 नंबर प्रश्न कह रहा कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी बताइए। ऑप्शन ए में है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी में है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सॉरी सी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 83 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगा है वो होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिरोज तुगलक। इस तरह समझा देंगे 84 नंबर प्रश्न। देखिए 84 नंबर प्रश्न वगैरह इसे जूम कर लेते हैं कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। तो जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगवाया था बताइए। ऑप्शन ए में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी में है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी में औरंगजेब, ऑप्शन डी में है बलबन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 84 का। तो 84 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर क्या डी लगा हुआ उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसी तरह सुनवा देंगे 85 नंबर प्रश्न पे। देखिए 85 नंबर प्रश्न कह रहा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में गरीबी की सहायता से, ऑप्शन बी में है बेरोजगार से, ऑप्शन सी में है दवाखाने से, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 85 बाई जिसमें इसका ऑप्शन में क्या इसका ऑप्शन ये को लगा हुआ है गरीब की सहायता से, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी इसका ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह समझा देंगे 86 नंबर प्रश्न। देखिए 86 नंबर प्रश्न में कह रहा कि खिजर खां के पश्चात सैयद वंश शासक कौन बना। ऑप्शन ए में है मुबारक शाह, ऑप्शन बी में है अलाम शाह, ऑप्शन सी में फिरोज शाह, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 86 नंबर प्रश्न का 86 नंबर प्रश्न का जिसमें इसका ऑप्शन नंबर ई को लगा हुआ नहीं मुबारक शाह उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुन लीजिएगा 87 नंबर प्रश्न पे थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। ऑप्शन ए में खिजर खां, ऑप्शन बी में है मुबारक शाह, ऑप्शन सी में मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी में नसीब। तो बताइए फटाफट से 87 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। और 87 के बाद जिसमें इसका ऑप्शन नंबर डी को लगा हुआ सर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह सुन लीजिएगा 88 नंबर प्रश्न। देखिए 88 नंबर प्रश्न का कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था बताइए। ऑप्शन ए में बौलू लोदी, ऑप्शन बी में सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी में है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था बताइए। तो इसका जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये लगा हुआ है बहलूल लोदी उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देगा 89 नंबर प्रश्न पे। देखिए 89 नंबर प्रश्न में बताया गया कि 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में इब्राहिम लोदी से, ऑप्शन बी में सिकंदर लोदी से, ऑप्शन सी में सिकंदर सुर से, ऑप्शन डी में फिरोज शाह दुगला से। तो बताइए 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सॉरी 89 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये लगाया हुआ है इब्राहिम लोदी से उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे 90 नंबर प्रश्न पे, क्योंकि हम लोग को 10 प्रश्न भी और बचा हुआ है, तो फटाफट से इसको भी देख लीजिएगा कि आगरा शहर की स्थापना मतलब की थी, बताइए। ऑप्शन ए में बहलूल लोदी द्वारा, ऑप्शन बी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन सी में सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी में इब्राहिम लोदी द्वारा। तो बताइए 90 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया हुआ सिकंदर लोदी द्वारा, उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिकंदर लोदी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रश्न में आ जाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए में हरियर द्वारा, ऑप्शन बी में बुक्का द्वारा, ऑप्शन सी में ये बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी में सिकंदर। तो बताइए इसका 91 का फटाफट से इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लोग किया उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। हरियर और बुक्का के द्वारा क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो इसी सर हम लोग आ जाएंगे 92 प्रश्न। देखिए 92 प्रश्न में कह रहा है कि विजयनगर की शासन किया था। बताइए ऑप्शन ए में संगम वंश ने, ऑप्शन बी में सालू वंश, ऑप्शन सी में तुल्लु वंश, ऑप्शन डी में सभी। तो बताइए 92 कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या और इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह से हम लाएंगे 53 नंबर प्रश्न। देखिए 53 नंबर प्रश्न नंबर कह रहा कि राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए में सालू वंश, ऑप्शन बी में तुल्लु वंश से, ऑप्शन सी में संगम वंश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही हुआ। और 93 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर और इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया नहीं तुल्लु वंश, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लगा देंगे 94 नंबर प्रश्न पे। देखिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किससे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए में बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी में है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी में है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी में है नारायण राव। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 94 का। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या इसका ऑप्शन नंबर बालाजी विश्वनाथ यानी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बालाजी विश्वनाथ। उसी तरह से आ जाएंगे 95 नंबर प्रश्न पे। देखिए 95 नंबर प्रश्न में कह रहा कि अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया। ऑप्शन ए में कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी में है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी में है मल्लिकार्जुन, ऑप्शन डी में है देवराय प्रथम। तो बताइए 95 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही हुआ। 95 का ये तो जो भी इसका ऑप्शन नंबर क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ देवराय द्वितीय, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से मिला 96 नंबर प्रश्न देखिए 96 नंबर प्रश्न में कह रहा हूँ अच्छा सब लोग दिख रहा होगा। 96 प्रश्न में है कि कुतुब शाही 1812 ईस्वी में किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए में है अहमदनगर से, ऑप्शन बी में है गोलकुंडा, ऑप्शन सी में है बीदर, ऑप्शन डी में है बरार। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 96 का। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगा हुआ गोलकुंडा उसको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से बोला 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था। ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी में है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी में हुमायूं, ऑप्शन डी में है बाबर। तो बताइए 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 97 का भाई जिसने इसका ऑप्शन को क्या इसका डी लॉक किया हुआ होगा उसको बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी बाबर। इसी सुना देंगे 98 नंबर प्रश्न पे। देखिए 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। बताइए ऑप्शन ए में है मेदिनी राय, ऑप्शन बी में है महमूद लोदी, ऑप्शन सी में है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी में है राणा संगा। तो बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और 98 का बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर राणा संगा यानी इसका ऑप्शन नंबर डी को लगाया हुआ होगा उसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह सुना जाएगा 99 नंबर प्रश्न पे। देखिए 99 नंबर प्रश्न तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो देख लेते हैं इसका यह प्रश्न। और भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर क्या डी लगाया हुआ गुलबदन बेगम हुमायूं नवाज रखने कौन की थी, तो गुलबदन बेगम इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सुना देंगे आज का लास्ट प्रश्न जो कि हम लोग का प्रश्न 100 पे आ गए हैं कि अकबर का दरबारी इतिहास था अकबर का दरबारी इतिहासकार था। बताइए ऑप्शन ए में है फैजी, ऑप्शन बी में है अबुल फजल, ऑप्शन सी में है बदायूनी, ऑप्शन डी में है बीरबल। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर क्या अबुल फजल दिया होगा उसको बिल्कुल करेक्ट होगा नहीं इसका ऑप्शन नंबर डी। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और भाई आप लोग का वीडियो पसंद